नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना की संख्या जो है भारी बढ़ोतरी जारी है। पूर्वोत्तर में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। असम के कई जिलों में सामाजिक संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में पूरे देश के साथ असम में भाजपा जनसंपर्क अभियान में व्यस्त है। सवाल है कि वैश्विक महामारी के बीच सत्तारूढ़ दल की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता है असम प्रदेश कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुलू अहमद कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आर.के. समरजीत भाजपा प्रवक्ता मणिपुर से जुड़े हैं। सलीम कुरैशी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता है, ये हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। और संजय झा भाजपा नेता जोरहाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं प्रमोद स्वामी जी से, भाजपा के प्रवक्ता है। प्रमोद जी, संकट काल से हम गुजर रहे हैं, स्थितियां अच्छी नहीं है। ऐसे में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। बहुत से लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है, आप ही इस पर प्रकाश डालिए, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इस जनसंपर्क अभियान करने की दो मुख्य वजह है। पहली वजह तो ये है आज जो कोरोना वायरस, कोरोना नाम की जो महामारी, इससे आज पूरा पीड़ित है। इस बीमारी के बारे में लोगों की सजगता लाने के लिए और लोगों के बीच में अवेयरनेस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उन्हें ये बताने के लिए कि मास्क लगाना है, उन्हें ये बताने के लिए कि सरकारी जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना है और किस तरह से इस महामारी से लड़ते हुए हमें आर्थिक रूप से भी सबल होना है और बीमारी से भी बचना है। जैसे मोदी जी ने कहा कि जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। और दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि सोनोवाल सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मोदी जी का एक शासनकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसके बारे में भी जनता को अवगत कराने के लिए कि 4 साल और 1 साल में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए, और ऐसे जो जनसंपर्क कार्यक्रम होते हैं इनके माध्यम से हम जनता के पास जा करके जनता के दुख दर्द की भी खबर लेते हैं कि आज कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी है उससे आपको क्या समस्याएं आ रही है, आपको आपकी क्या तकलीफें हैं, आपकी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है। जब तक कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता के बीच में जा करके जनता से संपर्क कर करके जनता के सुख और दुख की खबर नहीं लेगा तो हमारा राजनीति करना व्यर्थ है, क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। तो ये और जनता की सेवा हम जनता के बीच में जा करके जनता के सुख और दुख की खबर लेकर के ही कर सकते हैं। तो इसी के तहत ये अभियान चलाया गया है और मैं आशा करता हूं कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। जी हाँ, हमारे साथ आर.के. समरजीत मणिपुर प्रदेश कांग्रेस मणिपुर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आर.के. समरजीत, आप प्रमोद स्वामी को सुन रहे थे। मैं फिर आपसे वही सवाल करता हूं। जनसंपर्क अभियान बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, मणिपुर में भी नहीं मालूम होगा, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रमोद स्वामी तो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आर्थिक विकास, इन सब को लोगों के पास ले जाना है और सरकार के कार्यक्रम को ये उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे जनसंपर्क अभियान के बारे में, क्या है ये अभियान जो है कोई नया नहीं है, ये प्लान के मुताबिक हो रहा है और यहाँ में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ना नहीं है। क्या है कि यहाँ में डिस्कोर्स रेडली हो रहा है, क्या है कि हर मंडल में हमारे कार्यकर्ता को वो सावधान दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसा करना है, सभी को कैसा मैसेज देना है। साथ साथ जो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी और असम में भी और यहाँ मणिपुर में भी लगातार दिन रात मेहनत करती है और सभी के लिए पैसा दे रहा है। तो ये पैसा ठीक से पहुँचा या नहीं पहुँचा, सारे स्कीम को अगर हमारे कार्यकर्ता को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। कुछ लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आई एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी कि हेल्दी डिस्कशन तो होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हर प्रांत में हमारे यहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट है रंजीत, 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हर मंडल यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ये जो
ये जो रैलियाँ जो है फिजिकली नहीं है, फिर भी 10-15 लोग वहाँ बैठ के हाल बारे में उसके जगह का और क्या क्या हो रहा है ये सबको निर्भर होने के लिए हम लोग कर रहे हैं। पिछले लगातार 5-6 दिन से अभी जो ये जारी हो गया है, अभी होने वाला भी है और होगा भी है। और ये करने में कुछ लोगों का आर के प्रॉब्लम होगा समरजीत, या कुछ प्रधानमंत्री की दुखद होगा। चिट्ठी घर घर पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्या आपने वो चिट्ठी पढ़ी है? क्या लिखा है उसमें? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के मित्रों भाइयों बहनों को हम लोग कोरोना वायरस के अंदर में जो हम संकल्प उठाया और संघर्ष किया है उसके बारे में, और बेफिक्र नहीं होने का, एक तरफ स्कीम का लाभ उठा के हर नागरिक को ये जाना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं रंजीत सीधा तौर पे बोल रहा हूँ, यहाँ जितना ही स्कीम आ रहा है जा रहा है कर रहा है लोग मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ से आया कैसा मिला इसका तो पब्लिक का कोई अंदाज़ नहीं है। एक कार्यकर्ता होने के नाते, बीजेपी होने के नाते हमको ये देना ज़रूरी है कि ये कैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे संगठन क्या करना है, हम जान भी बचाना है, जहान भी देखना है, पब्लिक को ये गुमराह से निकाल के क्या करना है, क्या सावधान करना है, ये सब निर्णय लेने के बाद ये हमारे पूरा इंडिया के अंदर में, पूरा भारतवर्ष के अंदर में, हर प्रांत में, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये करना ज़रूरी हो गया। ये आदेश है, हम उसी आदेश का पालन कर रहा हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम करते रहेंगे, चाहे किसी ने कुछ भी कहो या जो भी कहो, हम इसमें कोई परवाह नहीं है, हम तो करते रहेंगे। कोई कहेगा सोशल डिस्टेंसिंग का ये हो गया वो हो गया, वो हम नहीं करते ऐसा। मास्क लगा के बैठ के कैसा करना है वो कर रहा है, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पे, जैसे कि हवा में नहीं जाता। लेकिन ये जो चीज़ जो है, मान के चलिए रंजीत बाबू, आपके अड़ोस पड़ोस में आप कभी कभी दाना देने जा रहा है, कभी कभी वो चावल देने जा रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ऐसा करने वाला कार्यकर्ता को नरेंद्र जी का मैसेज के लिए एक कागज़ का टुकड़ा देने में क्या हर्ज है, वो दे रहा है। क्योंकि हम लोग ये कर रहा है, साथ साथ वो कागज़ भी दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल मैदान में आकर इलेक्शन इतना नज़दीक हो गया डर के मारे ये करा, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो कहा नहीं कि आप डर गए हैं। हम आपके पास आएंगे। नहीं, मेरा कहने का वरिष्ठ मतलब पत्रकार रविशंकर रवि जी है, मैं आपके पास आऊंगा समरजीत जी। अभी कार्यक्रम की शुरुआत ही हुई है। रविशंकर रवि हमारे साथ है, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ताने बाने को अच्छी तरह से समझते हैं। कोरोना संकट से हम गुजर रहे हैं, आपने दोनों भाजपा के नेताओं को सुना। क्या जो जनसंपर्क अभियान शुरू की गई है वो कोरोना पर फोकस है या सरकार ने जो काम किए हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उस पर फोकस है? ये देखिए, ये पूरी तरह से सरकार, समरजीत जी ने बहुत ईमानदारी से कई चीज़ों को बताया है और लेकिन कई चीज़ें वो उससे हट गए, उस पर डायरेक्ट उन्होंने जवाब नहीं दिया जो आपने सवाल किया था। इसके पीछे सीधा सीधी मतलब भाजपा का है कि ये सब जो संकट के समय सरकार की तरफ से जो लोगों को मदद पहुंचाई गई, तो अब लोगों को ये बताना है कि ये मदद आपको भाजपा ने पहुंचाई है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाई है। कहीं इनकी जो सारी मदद है वो अपोजिशन वाले के भी फेवर में नहीं चले जाए। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कांग्रेस या दूसरे दल की सरकार है, तो वहां पर भी लोगों को यह बताना जरूरी है कि आप तक जो मदद पहुंची है उसका सारा श्रेय भाजपा और जो केंद्र की, मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उसने किया है। ये सीधा सीधी एक जो पॉलिटिकल जो उसका माइलेज लेना है, वो लाभ लेना है, इसके पीछे वही है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी की चिट्ठी लेकर कार्यकर्ता लोगों के घर तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो इसलिए कि लोगों को यह बताना है। उन्होंने सीधा सीधी इस बात को कहा। मुझे याद है इसी प्रोग्राम में रकीबुल हुसैन नगांव में आरंभिक दौर में कोरोना की जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आप ही के इसी चैनल में डिस्कशन हुआ था, तो जो चावल के या जो राहत के पैकेज बांटे थे
उसमें कांग्रेस का स्टिकर लगा हुआ था या राहुल राहुल गांधी और का उनका स्टिकर खुद लगा लगाया हुआ था। तो काफ़ी आलोचना हुई थी और उस समय भाजपा के प्रवक्ताओं ने जमकर हमला किया था कि ये मदद का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरी जो भाजपा नेतृत्व की सोच है कि अभी चूंकि सारे राजनीतिक दल कोरोना संकट की वजह से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कन्फाइंड है अपने अपने इलाके में, घर में। ये जो एक खाली मैदान है, खेल की माने विसिल बजे इसके पहले ही उसको खेल के अंदाज में अगर हम बात करें तो अंपायर इशारा करे उसके पहले भाजपा अपने लोगों को मैदान के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर रही है ताकि जब अपोजिशन के लोग उस मैदान में आए तो उसके पहले ये अपनी तरफ से तैनात रहें। तो ये सीधा सीधी राजनीतिक लाभ का मामला है। जी दुलू अहमद, जब नौगांव में राहत सामग्री बांटते समय कांग्रेस के बड़े नेता की तस्वीर लगाकर राहत सामग्री बांटी गई थी उस झोलों में, तो काफ़ी आलोचना हुई थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, संकट काल है, इस वक्त वर्चुअल रैली और जनसंपर्क अभियान जो भाजपा के दोनों नेताओं ने जो कहा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए रंजित जी, इसी स्टूडियो में कोरोना को लेके ये रवि जी भी बैठा हुआ है। हम लोग बहुत कम से कम 10 शो करके गया था। तो आपको शायद मालूम होगा, पहले भी मैंने सरकार ने जो अच्छा काम किया था उसके लिए अच्छा बोला, जो खराब किया उसके लिए खराब भी बोला। और मैंने और एक बात बोला था कि खराब बोला हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए टाइम आएंगे। तो लॉकडाउन 3 तक ठीक था, अभी शायद अनलॉकडाउन 5 चल रहा है। अभी जो अनलॉक 1 लॉकडाउन 5 लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 जी। तो लास्ट शो में भी मैंने बोल के गया था कि अभी ये कोरोना अभी ख़त्म हो गया, अभी ये निर्वाचन केंद्रिक हो गया, चुनाव केंद्रिक हो गया। और अभी कोरोना पब्लिक भी सीरियसली नहीं ले रहा है। पब्लिक नहीं ले रहा अलग बात है, पब्लिक का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार खुद नहीं ले रहा है सीरियस, बीजेपी पार्टी खुद नहीं ले रहा है। अभी जो आपने बोला था कि अभी जो 2 बीजेपी का नेता ने अभी वो जो बोला है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी का चिट्ठी घर घर में लेके जाएंगे और सबको अलर्ट करेंगे कि 3 पॉइंट मैंने दोनों नेता का मैंने 3 पॉइंट ध्यान से सुना है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपका ये मतलब और एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो ये काम अभी क्यों? आज तो ये 24 तारीख में 3 महीना हो जाएगा। तो 3 महीना जिस दिन कोरोना हुआ था उसके लिए आइन भी पास हुआ है कि कोई अगर मास्क नहीं पहनेगा उसके लिए ये सेक्शन में उसको अरेस्ट करेंगे या उसको पनिशमेंट होगा। अगर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे तो नहीं मेंटेन करेंगे उसका भी एक्शन होगा। तो अभी 3 महीना बाद अलर्ट करना ये हंसने वाला बात नहीं है क्या? ये तो एक तरफ से ये जोकिंग बात हो गया, क्योंकि 3 महीना बाद आप लोग अलर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बीजेपी को ये बोलना सही है कि हम लोग अभी इसको अभी देखिए, भारत में तो बहुत राज्य बाकी है, स्टेट तो बहुत है। जैसे लास्ट शो में बोल के गया था कि महाराष्ट्र और उड़ीसा में किया है, ठीक है, महाराष्ट्र में उड़ीसा में किया है, ठीक है। तो असम और बिहार में क्यों? अभी असम और बिहार में इसलिए कि दिसंबर में बिहार में चुनाव है और असम में मार्च में, अभी और 8 महीना बाकी है। तो असम और बिहार में बीजेपी नेता लोग ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा है कि वो लोग भी जानता है कि कोरोना का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो अभी शुरू होगा, निगेटिव इम्पैक्ट। इसलिए अभी जनसंपर्क और ये प्रधानमंत्री वाला जो रैली का ये चिट्ठी का बात है, ये बात सोशल मीडिया या प्रेस मीट दे के बोलने से भी होता रहा। घर घर जाके अलर्ट करना ये तो जोकिंग बात है। हाँ, तो प्रमोद स्वामी ये बोले कि जोकिंग है ये घर घर जाकर अलर्ट करना, क्या कहेंगे? इशू देखिएगा, 3 इशू है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इकोनॉमिक के लेके वो लोग को अलर्ट करना। ये तो ऑलरेडी हो गया है 3 महीना। अभी कोई नया मुद्दा लाने से ठीक है तो पब्लिक विश्वास करेंगे। रंजीत जी, हाँ बोलिए आप। अगर इनका पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं? जी। अच्छा सुनिए, मैं बड़े धैर्य से इनकी बातों को सुना और आशा करता हूं कि धैर्य से भी मेरी बातों को सुनेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत मैंने पहले ही कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत कोरोना के प्रति सजगता लाना भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है और मोदी सरकार की 4 साल की और सोनोवाल की सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जा करके जनता को बताना भी हमारा एक लक्ष्य है, उसको लेकर के हम काम करते हैं।
इन्होंने सवाल उठाए कि आप आज जाकर के जनसंपर्क के तहत आप सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात कर रहे हैं, जो कि इस समय करना बेमानी, आपको पहले करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैं इनकी बात से कहीं दो मत नहीं। लेकिन दूसरी बात, एक इसका एक ये भी पहलू है कि जागरूकता लाने के लिए पहले से भी काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि पहले से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर जनता से जनसंपर्क का अभियान इसलिए शुरू किया गया है कि जो विभिन्न जो सरकारी स्कीम है, जैसे इसके पहले भी मेरे एक मित्र ने कहा कि सरकार जो विभिन्न योजनाएं जो लेकर के आई है, आज 20 लाख करोड़ की जो योजना मोदी जी ने दी है, उस योजना का जनता के पास में उसका कितना लाभ मिला, जनता तक वो योजना सही रूप तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात की भी इस जनसंपर्क अभियान के द्वारा खबर ली जाएगी। और उनको उन योजनाओं के बारे में, अगर उनको उन तक वो योजना नहीं पहुंची है, तो उनको योजनाओं के बारे में बताया जाएगा कि भाई ये योजनाएं मोदी जी ने आपके लिए दी है, तो इन योजनाओं का आपने लाभ लिया कि नहीं लिया, और अगर नहीं लिया है तो इनका आप लाभ लीजिए। ये काम सिर्फ जनसंपर्क के द्वारा ही संभव है। ये बिना जनसंपर्क के ये कार्य हो नहीं सकता। और आज इसीलिए हमारे जो आसाम भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री रंजीत दास जी ने ये लक्ष्य रखा है कि हम 50 लाख परिवारों से हम संपर्क करेंगे और संपर्क कर करके उनको ये बताएंगे कि सरकार ने इतनी योजनाएं वेलफेयर स्कीम्स आपके लिए सरकार लेके आई है, इतना रुपया मोदी जी ने आपके लिए दिया है, तो आपको इसका सही लाभ मिला या नहीं मिला। तो ये बिना जनसंपर्क के ये मुमकिन नहीं है। और मैं तो ये आह्वान करूंगा कि हम कांग्रेस डिजिटल के युग जो में जी नेता रहे लोग हैं हैं और वो भी आप जनता कह के रहे पास हैं जाके उनके दुख कि दर्द की खबर सरकारी ले, योजनाओं उनको का कौन रोक रहा है? उनको तो लाभार्थियों कोई नहीं को रोक रहा। मिला कि और नहीं, मैं इसकी एक मिनट में जानकारी बात लेने खत्म के कर लिए दूं। आपके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। सिर्फ- हमारे सिर्फ- साथ सिर्फ एक- उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सलीम कुरैशी जुड़ चुके हैं। सलीम कुरैशी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप अभी शायद असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी को सुन पा रहे थे। जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है, कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं हम। सरकारी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंची कि नहीं, इसकी खबर लेने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। ये मैं नहीं, भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी कह रहे हैं। संकट काल में जनसंपर्क अभियान को आप कैसे देख रहे हैं, सलीम कुरैशी? आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने का। सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार किसी भी रूप में कोरोना को लेकर या देश की जनता के प्रति कतई गंभीर नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में देखिए 30 जनवरी को पहला केस कोरोना का आ गया था और हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, पार्टी सांसद, उन्होंने सबसे पहले 12 फरवरी को केंद्र की सरकार को अवगत कराया और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने के लिए निवेदन भी किया। लेकिन हमारी तानाशाह सरकार, जो हमेशा अपने ही चुनावी मोड में रहती है, न कि उस पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार करते बल्कि उनका माहौल बनाने की कोशिश करी। जब कोरोना की तैयारी करने का समय था, उस वक्त हमारे देश की सरकार ट्रंप की आवभगत में लगी थी। फरवरी के लास्ट सप्ताह में जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में बुलाकर और हजारों उनके साथ स्टाफ अहमदाबाद में विराज हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे। अब देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली, तब इन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया 24 तारीख को। इससे साफ इनकी नीति का पता चलता है। अब आज देखिए उसी का नतीजा क्या हो रहा है रंजीत जी। आज पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मरीज आ गए पिछले 24 घंटे में, सर्वाधिक है। और मौतों की संख्या पिछले 24 घंटों में 380 हो गई है। और आज अगर पूरे भारत की बात करें तो 3,43,000 से भी ऊपर संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है और मरने वालों की संख्या लगभग 10,000 हो गई है। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुप है।
दूसरी तरफ हमारे देश के अनेक रक्षा विशेषज्ञ, सैन्य के पूर्व अधिकारी, ये लोग बराबर चेता रहे हैं कि चीन ने हमारी सीमा में घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार हमेशा डिनायल मोड में रही। उसका नतीजा ये हुआ कि कल देखिए हमारे सरजमी में घुसकर हमारे 2 जवानों को और 1 अफसर को शहीद कर दिया गया, लेकिन देश के रक्षा मंत्री चुप हैं। ऐसे में कुरैशी साहब, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि रक्षा मंत्री चुप नहीं है। उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो चुकी है। खबर यह भी है कि चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि चीन की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैं आपसे ये पूछ रहा था, देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ऐसे में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं वही लीजिए, इनको जिस समय देश के लोगों की चिंता करना चाहिए, उनको कैसे कोरोना की बीमारी से बचाइए, कैसे रोकथाम करना चाहिए। अब जब लॉकडाउन इन्होंने लगाया था, मालूम होना चाहिए लॉकडाउन कोई बीमारी का इलाज नहीं है, इसको बीमारी से नहीं रोका जा सकता बीमारी से, लेकिन लॉकडाउन का पर्पज होता है हमने समय जाता है, हम बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लॉकडाउन का मतलब ये होता है जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन तो किया, लेकिन उसके लिए बीमारी से लड़ने के लिए इन्होंने कोई कार्य योजना नहीं तैयार करी, केवल अपनी सत्ता बचाने और अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहे, जिसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए कुरैशी, मैं आपके पास फिर आऊँगा। रविशंकर कुरैशी साहब के बातों से लग रहा है कि वो शायद ये जनसंपर्क अभियान जो है उसके बारे में पूरा तथ्य उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन भाजपा ने क्या किया उसको लेके वे थोड़े नाराज तो दिख रहे हैं। लेकिन देखिए सीधी सी बात है इसमें, भाजपा ने जो किया वो पूरी तरह से उनकी राजनीतिक पहल है। और एक अब पूरा जो इस संकट के समय और भयानक संकट के समय केंद्र सरकार को जो मदद पहुंचानी थी, उस दिशा में जो भी काम केंद्र सरकार ने किया है, हालांकि कई मामलों में केंद्र सरकार काफ़ी पीछे रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार उसका फ़ायदा उठाना चाहती है कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए किया। आप भूखे थे तो आपके अकाउंट में हमने 500 रुपया भेज दिया, जब आप भूखमरी के शिकार होने वाले थे, आपकी नौकरी चली गई तो आपके अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया, माने ताकि उसको यह महसूस कराना कि हम केंद्र सरकार ही सब कुछ दे रही है, जबकि वो सारा कुछ जनता का पैसा है। केंद्र सरकार कहीं और से पैसे लाकर नहीं देती है। और चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी देश है, स्टेट है, इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने क्षेत्र की जो प्रताड़ित जनता है उसकी मदद करे। और चूँकि भाजपा का पिछले कुछ वर्षों से 6-7 वर्षों से जो ट्रेंड दिख रहा है, भाजपा बहुत ही ऑफेंसिव प्रचार करती है, ऑफेंसिव कैंपेन करती है। जब तक दूसरी पार्टी के नेता कुछ सोचते हैं तब तक भाजपा बहुत आगे उस दिशा में बढ़ जाती है, और वर्चुअल जो रैलियां हो रही हैं उसी दिशा में एक कदम है। दूसरी पार्टी अभी चूँकि सभी को लग रहा था कि भी संकट का समय है, अभी राजनीति कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करना है, लेकिन भाजपा ने इन तमाम चीज़ों को किनारे रखा और अपने फायदे के लिए वो सीधा कार्यक्रम में दुलू अहमद जब भी आते हैं वो शुरू करते हैं कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, और आप कहते रह गए और भाजपा देखिए चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। देखिए मैं तो पहले बोल के गया था, अभी एक बात देखिएगा रंजित जी, आप अगर अच्छा काम करेंगे, पार्टी कोई भी हो, हाँ, तो पब्लिक का पास आपको जाने नहीं पड़ेगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक देख रहा है। तो अभी जो ये रवि जी ने जो बोला है कि ये तो एक तरफ से राजनीतिक हो गया, ये रवि जी एक ज्येष्ठ पत्रकार है, यहाँ बैठा हुआ है, तो रवि जी जैसा और बहुत आदमी का अभी ये थिंकिंग हो गया कि इस समय में जब एक मरीज निकला था तो उस टाइम कोई अलर्टनेस का बात नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंस का बात नहीं था, तो मास्क का बात नहीं, ये सब बात सबको मालूम है। अभी क्यों? और हम लोग को देखिए, मैं तो एक पार्टी से रिलेटेड हूँ,
मुझे एक बात अच्छा लगा कि थोड़ा देर पहले रवि जी ने बोल रहा था कि बीजेपी हमेशा ऑफेंसिव खेल रहा है। ऑफेंसिव कौन खेल रहा है? कभी कभी गलती होने से भी प्लेयर ऑफेंसिव खेलता है। तो अभी हम लोग को वीक पॉइंट मिल गया कि बीजेपी को मालूम हो गया कि हम लोग ने कुछ गलत किया है, तो जिसका वजह से वो लोग अभी वर्चुअल रैली, जनसंपर्क अभियान, घर घर में जाके अरे अभी घर घर जाने का क्या जरूरत है? ये प्रशासन फैला है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन फैला है क्या? अभी तो मोदी जी ने तो आज 1 महीना 1.5 महीना पहले तो स्टेटमेंट दिया था कि 20 लाख करोड़ पैकेज किया, और दूसरा दिन आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है सेंट्रल, उसने भी प्रेस मीट में सब डिटेल्स बता दिया। तो उसी बात को अभी घर घर ले जाने का बात एक जस्ट जोकिंग बात है। और हम लोग को एक अच्छा लगा है कि बीजेपी का गलती हम लोग पकड़ लिया। अभी देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि और चुनाव तक 8 महीना 9 महीना बाकी है। बीजेपी ने अपना कमजोरी खुद दिखाया वर्चुअल रैली और जनसंपर्क अभियान करके। जब दिखाया तो हम लोग तो उस पर पूरा सांस लेंगे। तो अभी कोरोना से सबका डर खत्म हो गया, सरकार भी सीरियसली नहीं ले रहा है, बीजेपी पार्टी भी सीरियसली नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से 72,000 LED लाके यहाँ पे वर्चुअल रैली किया, बिहार में भी किया है। तो एक जनता को मालूम हो जाता है। अगर मैं यही बोल रहा कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप लोग को इस टाइम में ये काम करना जरूरत ही नहीं है। आर.के. समरजीत, प्रमोद स्वामी, दुलू अहमद कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमजोरी पकड़ी गई है और कांग्रेस आगे बीजेपी का, सॉरी माफ कीजिएगा, भाजपा की कमजोरी पकड़ी गई है और आगे कांग्रेस इसका अभी अटैक इसी पे होगी। आपको जब भी होगा कोरोना अटैक आने वाले दिनों में इसी को लेकर अटैक होगा। हम बात कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान और कोरोना काल। क्या ये सही समय है जनसंपर्क अभियान का, या भाजपा जनसंपर्क अभियान के बहाने चुनावी बिगुल फूंक रही है? रवि जी के पास में एक बार फिर आना चाहता हूं। रवि जी, आप सबको सुन रहे हैं, खुद भी बता रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, जब मैं कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर रहा था तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि कोरोना संकट के बीच भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। आपने बताया कारण, अभी शायद लोग संतुष्ट होंगे जो देख रहे होंगे। आर.के. समरजीत, लोगों का कहना है कि जनसंपर्क अभियान के जरिए भाजपा राजनीति कर रही है। असम में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और आपके प्रदेश में भी लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा ही आपका सब कुछ है, भाजपा से अलग होंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आपका। आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से ठीक है, जो देखता है वो सब ठीक नहीं है, जो नहीं देखता है उसको भी गौर कीजिएगा। 303 लेकर हम आ रहा है सत्ता में, कुछ लोगों की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जनता के लिए, भलाई के लिए कर रहा था। लेकिन एक चीज़ आपको याद कीजिएगा, कुछ लोग अफवाह फैलने वाला कौन है, वो भी वो लोग हैं। जो बाद में पतंग उड़ाना वाला कौन है, वो लोग हैं। लेकिन ये सबसे छुटकारा पाने के लिए हमने जो किया है उसमें पानी फेरने वाला को मुंह तोड़ जवाब देना है, या हम पब्लिक को आश्वासन देने के लिए कहा है। इसमें लोग दिंदोरा पिट रही है, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये 130 करोड़ के अंदर में कितने लोग इसको जानते हैं या ना जानते हैं। इसलिए इसको देना, कैसा पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किसके लिए देना, ये ज़रूरी नहीं है क्या? भाजपा के लिए आप लोग ऐसा प्रमाण दुनिया भर कर कीजिए, लेकिन जो हम लोग कर रहा है इनके भलाई के लिए कर रहा है। अगर हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर हम थोड़ा बहुत कर दिया तो इन लोगों को क्या तकलीफ है? अगर देखिए समरजीत, आप लोग क्या कर रहा है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है आप लोग जो कर रहा है वो घर घर जाके करने में, उसमें प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन में आप लोग जो काम कर रहा है, आप लोग का जो स्कीमें है, आप लोग का जो ये जागरूकता का बात है, मास्क लगाना, ये सब आप लोग कीजिए। आप लोग का तो स्वास्थ्य मंत्री तो प्रेस मीट दे के हर रोज बोल रहा था कि ये करना है, ये करना है, ये जो फेलर करेंगे, आप लोग तो अलर्ट कर ही रहा है। तो अभी 3 महीना बाद आप लोग घर घर जाके आप लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे कि ये निर्वाचन चुनाव केंद्रित हो गया? अभी आपको शर्म क्यों आ रहा है? आप लोग को शर्म क्यों आ रहा है? आप लोग हो सकता है आसाम के लिए तो आप जो बोल रहा था, आपके अंदाजा के आधार पे देखे तो ठीक है। नहीं, आपका मणिपुर में नहीं हुआ अलग बात। मैं क्या बोलूं, आप लोग शर्माइए मत, कुछ दिन बाद आप लोग ऐसे पकड़े जाएंगे और हम लोग खुद, आप लोग का जो वीकनेस है अभी हम लोग को पकड़ में आ गया है।
तो अभी जब से आज का बाद जो भी शुरुआत होगा, आप लोग को ये जनसंपर्क प्रमोद अभियान स्वामी, और आपकी कमजोरी ये पकड़ी भाग- गई है। प्रमोद स्वामी, प्रमोद जी स्वामी बहुत से मजबूत है। प्रमोद स्वामी से जुड़े हैं। आर के समरजीत, दुलू अहमद कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि आप लोग खुल के बोलिए कि चुनाव के लिए हम लोग ऐसा कुछ कर दिन रहे हैं। बाद बोलने ही पड़ेंगे आप लोग को, तो उससे ऐसा अभी बोल दीजिए, ताकि पब्लिक को भी ये लगे कि अभी ये कोरोना, अभी देखिएगा आप लोग का, अभी जो भी आप कमेंट दीजिएगा जनसंपर्क रैली और मोदी जी का लेटर का बाद, सब निगेटिव कमेंट आएगा। आप लोग सोशल मीडिया में जाके देखिएगा, सिर्फ आप लोग का जो सोशल मीडिया का टीम है उसके अलावा पब्लिक का टोटल निगेटिव कमेंट आएगा आप लोग के पास। आप लोग डर गए हैं कि इस टाइम में अगर हम लोग नहीं करेंगे तो चुनाव सामने है। आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि आप मणिपुर से रिलेटेड है, हम लोग असम से है, तो शायद अभी कुछ आप इंक्वायरी करने से आपको भी मालूम हो जाएगा कि ये जनसंपर्क अभियान और ये मोदी जी का लेटर का इफेक्ट क्या होगा, कुछ दिन बाद आप लोग को मालूम हो जाएगा। नहीं, राजनीति करना गलत तो नहीं है ना, ये तो नहीं, कोई मैं तो बोल ही रहा हूँ अनैतिक भी नहीं है राजनीति- और असंवैधानिक भी रवि नहीं जी, है। राजनीति में कुछ देर क्या, कुछ आप लोग डायरेक्टली बोल रहे, कुछ दिन बाद तो पकड़े जाएंगे। और हम लोग ने बीजेपी का वीक पॉइंट अभी पकड़ लिए है, तो अब अभी से जो भी शो होगा इसी का ऊपर होगा, पूरा अटैक करेंगे हम लोग। और कुछ दिन बाद देखिएगा, एक ही टाइम बोलेंगे, बीजेपी का ये स्पोक्समैन ही बोलेगा कि नहीं, हम लोग का उस टाइम इसलिए नहीं बोला था कि सब बात खोल के बोलना नहीं, यही स्टेटमेंट बाद में देगा कि ये भी तो राजनीति ये है। भी तो राजनीति है, यही होगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 9 महीना बाकी है, इसमें छुपाना कोई बड़ा बात नहीं है। रवि जी, आप एक संवेदनशील पत्रकार है और आज का जो मुद्दा है ये है कि कोरोना संकट काल में अभी गुवाहाटी की हालत देखिए, डिब्रूगढ़ में भी सामाजिक संक्रमण की बात कही जा रही है, हालांकि आधिकारिक सूचना नहीं है। असम के कई हिस्सों में हम स्थितियां देख रहे हैं। ऐसे में जनसंपर्क अभियान के जरिए मैंने जहां तक खबर लिया है 2 लोगों को भेजा जाएगा एक घर में, वो जाके उनसे बात करेंगे और वो जो पूरा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहला साल और सर्बानंद सोनोवाल सरकार कि 4 साल का लेखा जोखा पेश करेंगे, हमने ये किया है आपके लिए, ये करेंगे। क्या प्राथमिकता ये होनी चाहिए आज के युग? देखिए, आज के युग में किसी भी, जैसे अमेरिका में, यहाँ तो राज्यों के चुनाव हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है, वहाँ भी एक अलग तरह की एक्टिविटीज है। लेकिन आज के समय में अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। बचाना मीन सिर्फ कोरोना से नहीं, ये जो अर्थव्यवस्था की मंदी है, ये जो स्वास्थ्य की समस्या है, ये जो मानसिक तनाव फैल रहा है, ये जो लोगों में अविश्वास की भावना आई है, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और दिमाग तमाम तरह के तनावों से भरा हुआ है। इस मौके पर हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपने देश के नागरिक को, जो हमारा वोटर भी है, उसको हम कैसे सुरक्षित ले जाएं इस फेज से अगले कोरोना के बाद वाले फेज तक। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे इस देश का कि हमारे देश में और अधिकांश राजनीतिक दलों का यही चरित्र रहा है कि मौके का फायदा उठाना अपने चुनावी लाभ के लिए। बाढ़ में अगर राहत पहुंचाया जाता है तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स होती है कि कहां पर किसका वोट बैंक है और उसके अनुसार वहां तक राहत पहुंचते हैं। कोरोना काल में भी इस तरह की शिकायत पहले दौर में आई थी कि जहां जहां सत्ता के लोग हैं, सत्ता के समर्थक हैं, वहां राहत पहुंच रही है। बाद में जब विपक्षी दलों ने जब विरोध किया इसका, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी सुधरी। मुझे लगता है पता नहीं आज की हमारी राजनीति में संवेदना कहाँ चली गई है। हर चीज़ को वोट से क्यों आंका जा रहा, वोट के फायदे के लिए क्यों सोचा जा रहा है। और लोग वोट देंगे, हर 5 साल में लोग वोट देते हैं और वोट देंगे और सरकार के कामकाज के अनुसार देंगे। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी हो रहा है उसमें भाजपा का अपना, मैंने पहले भी कहा, बहुत ऑफेंसिव कैंपेन में विश्वास करती है। खास करके नरेंद्र मोदी के केंद्रीय नेतृत्व में आने के बाद भाजपा का जो पूरा कैंपेन का जो ट्रेंड है वो बहुत ऑफेंसिव हो गया है। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ, अब सिर्फ कोरोना काल में सारे दलों के लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, भाजपा ने वर्चुअल रैली का उपयोग किया, तकनीक का उपयोग किया। अब तकनीक का उपयोग करना कितना सही कितना गलत है ये विचार का विषय है, लेकिन भाजपा ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया है और उसका लाभ उठाया है। ये चीजें दूसरे दलों को भी सीखनी चाहिए। जी, हमारे साथ दूसरे दलों का सलीम ट्रेंड कुरैशी, है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता है सलीम कुरैशी,
भाजपा चुनावी मोड में है, तकनीक का अच्छा इस्तेमाल कर रही है, आप लोग पिछड़ रहे हैं, क्यों? आपका आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। हाँ, ऐसा है रंजीत जी, ये तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। अब जहाँ तक कि तकनीक की बात है, तो मैं इनसे, भाजपा के सम्मानित नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जब चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा था और हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था, तो उस वक्त आपकी तकनीक कहाँ चली गई थी? उस वक्त आपने अपनी तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? भारत के निकट देश जो हमेशा से हमारे भारत का मित्र देश रहा है, नेपाल जैसा छोटा देश, उसने हमारे देश की 4 जमीनों को अपने नक्शे में दर्शा दिया, और न केवल दर्शाया बल्कि अपने संसद में उसका बिल पास कर लिया। उस वक्त इनकी तकनीक कहाँ थी? तो क्या है केवल ये अपनी तकनीक का इस्तेमाल सत्ता बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ही करेंगे? देश कहाँ जाएगा, देश की अस्मिता कहाँ जाएगी, इसकी इनको कोई चिंता नहीं है। अरे देश है तो हम हैं। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कहाँ गया वो नारा उनका? अरे प्रमोद स्वामी, सलीम कुरैशी कह रहे हैं कि रंजीत जी एक मिनट और जाऊंगा। हमेशा इनके नारे खोखले नारे होते हैं और ये कहते स्पष्ट है, लेकिन जनता समझने में बहुत देर लगाती है। जैसे इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाओ ये तो बता दिया था, लेकिन जनता समझ नहीं पाई बेटी किससे बचाओ। अब जनता को पता चला है कि भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना है, भाजपा के विधायकों से बेटी को बचाना है। इस तरीके से ये हर समय अपने चुनावी लाभ का फायदा उठाने के प्रयास में रहते हैं। देश की जनता का क्या हाल होगा, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस आपदा के समय एक नारा दे दिया, एक उपमा दे दी कि हम आपदा को भी अवसर में बदल देंगे। तो जनता समझ नहीं पाई, अब समझ में आ रहा है। इन्होंने उसमें भी अवसर तलाश लिए। क्या अवसर तलाश लिए? अब जो देश की समस्याओं के खिलाफ या सत्ता के गलत आचरण के खिलाफ यदि कोई बोलता है, उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा रहे हैं। जो इनकी नीतियों के खिलाफ है वो देशद्रोही है। उसमें देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से दिल्ली में, जेलों को भर दिया है, महिलाओं को जेलों में डाल रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को जेलों में डाल दिया है। ये सब चीजें, ये अवसर इन्होंने तलाश किया कोरोना में। रंजीत जी। प्रमोद स्वामी, सलीम कुरैशी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, खासकर ये बात मुझे भी खटक रही है कि हमारे मित्र देश नेपाल भी अब हमें आंख दिखाने लगा है, मोदी जी की नीतियों की आलोचना की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो नेपाल के विषय में अगर आप चर्चा करेंगे तो पूरा आपको एक दिन यही सब्जेक्ट पे आप नहीं, आप चर्चा नहीं, सिर्फ सलीम कुरैशी को आप जवाब दे दीजिए, उनको मैं विदा देने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ, नेपाल में अभी जो सरकार है वो वामपंथी सरकार है और चाइना में वामपंथी गवर्नमेंट है। तो चाइना जो है उनको हमारे खिलाफ उकसा कर करके, हमारा जो नेपाल के साथ वर्षों पुराना जो रिश्ता है, ये सिर्फ 2 देशों का रिश्ता नहीं, ये सांस्कृतिक हमारी विरासत है। दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत एक है। तो इसके बीच में दूरी लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से हमें आशा है कि हम बातचीत के द्वारा जो समस्या नेपाल के साथ उत्पन्न हुई है, नक्शे को लेकर के उन्होंने एक तरफा नक्शा जारी कर दिया और कुछ ऐसे इलाकों को उन्होंने अपने नक्शे में शामिल कर लिया जहाँ पे जो इलाके ऑलरेडी भारत के हैं, जो भारत का अभिन्न अंग है। तो इसके ऊपर में बातचीत करके इसको डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ जो चर्चा का मूल जो विषय था, वो जो आपने जो जनसंपर्क अभियान के ऊपर जो प्रमोद जी, आपको जस्ट मैं एक चीज आपके साथ, प्रमोद जी एक लाइन में आपकी बात में जोड़ दूं। आप बोल रहे हैं नेपाल में वामपंथ की सरकार है और चाइना में वामपंथ की सरकार है, इसलिए रिलेशन खराब हुआ है। सोवियत संघ में तो शुरू से ही वामपंथ की सरकार है और सोवियत संघ ने भारत के हर संकट में साथ दिया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सोवियत संघ हमारा पुराना मित्र रहा है और हमेशा जब भी देश के ऊपर में क्राइसिस आई है, सोवियत संघ बड़ी दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन आप देखेंगे रवि जी, चाइना के साथ हमारे रिश्ते कुछ अलग तरीके के रहे हैं। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब जो स्थायी सदस्यता देने के लिए जब एक बार अमेरिका ने स्वामी जी नेपाल के साथ संबंधों पर हम एक दिन और चर्चा कर लेंगे। नेहरू जी ने वो स्थायी सदस्यता मैं ये पूछ रहा हूँ, काउंसिल में चाइना को दिलवा दी थी। हम एक विपदा से घिरे हुए हैं और पड़ोसी देश भी हमें आंख दिखा रही है। सलीम कुरैशी का ये सवाल था,
कि प्रधानमंत्री मैं इस बता दिशा रहा में हूँ, फेल रहे मैं हैं? गुरसमीत कुरुसिल्के के जवाब पे जवाब दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को स्थायी सदस्यता दिलाने वाले भी नेहरू जी थे। तो ये नेहरू जी की गलत नीतियां का परिणाम जो है वो आज भारत भुगत रहा है। दूसरी बात, आपने जो चर्चा के विषय में जो आज बातें उठाई, रवि जी ने कहा संवेदनशीलता, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति हो, अगर उसमें संवेदनशीलता नहीं है तो उसको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। एक नंबर बात। दूसरी बात तकनीक की उन्होंने उठाई। तकनीक जो है, तकनीक जो सुविधा, विज्ञान संबद्ध जो सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं अगर आज हमारे पास उपलब्ध है तो क्यों ना पार्टी उन तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठाए। क्या किसी अन्य पार्टी को तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठाने से भाजपा ने रोका? हमने तो किसी को नहीं रोका। तीसरी बात, जो नीति की बात आ रही है, अब मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। नीति की जहां तक बात है, हमारी नीति जो है अंत्योदय की नीति है। अंत्योदय का मतलब क्या हुआ कि सत्ता का सुख जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अब सत्ता का सुख आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये खबर हमें कब मिलेगी? जब हम उस अंतिम व्यक्ति से संपर्क करेंगे। इसीलिए आज हम 40 लाख परिवार से संपर्क कर रहे हैं कि सत्ता का जो सुख है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये हमारी नीति है, अंत्योदय की नीति है। इस बात को कांग्रेस दल के सदस्य इस बात को नहीं समझ सकते हैं। हम हमारी नीति के अनुसार ही काम कर रहे हैं। उनकी क्या नीति है, वो अपनी नीति के अनुसार वो काम करें, हम उनको थोड़ी डिक्टेट करने जा रहे हैं। सलीम कुरैशी, भाजपा की नीतियों को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे? देखिए, ऐसा है रंजीत जी, ये तकनीक की बात कर रहे हैं तो तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए और जहां भी उसका फायदा हमें उठाना चाहिए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं कि तकनीक का इस्तेमाल आप ऐसे आपदा के समय में भी अपनी चुनावी प्रक्रिया में लगाएंगे, आज जनसंपर्क करेंगे तकनीक के सारे, आज डिजिटल रैली करेंगे। अरे तो वो तकनीक जब कहाँ चली आती है? अभी बताइए, मोदी ने पिछले महीने हमारे मई माह में हमारी सॉवरेन रेटिंग को गिरा दिया, तो आज की तकनीक क्या कर रही थी? जब बेरोजगारी की दर मई माह में देखिए 23.5% तक क्या पहुंची हमारे देश की, तब आपकी तकनीक कहाँ, इसमें आप तकनीक की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां इनको चुनावी लाभ दिखता है ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज कहीं देख लीजिए, सारी पार्टियां कोरोना से लड़ रही हैं, मरीजों की मदद कर रही हैं जो कर सकती हैं, और हमारी सरकार के लोग, देश के गृह मंत्री डिजिटल रैली कर रहे हैं। ऐसे आपदा समय में भी बंगाल में रैली कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। तो टेक्निक का इस्तेमाल केवल ये अपनी सत्ता बचाने, सत्ता बढ़ाने। तो आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अंदर से डरी हुई है और सत्ता बचाने के लिए या जो भी कुछ अभी इन दिनों कर रहा है वो किया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ। मैं सलीम कुरैशी, समय की कमी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी 2 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं। 2 सेकंड में, जो चोर होता है उसके मन में हमेशा डर रहता है और ये हमेशा डरते रहेंगे और इसका हिसाब जनता आपकी इनको दिखा देगी। जी रंजीत जी, जी जी, सलीम कुरैशी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय झा बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, भाजपा के युवा नेता हैं, जोरहाट से जुड़ेंगे, और दुल्लू अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम कुरैशी की बातों से आप सहमत रखते हैं? देखिए, सलीम कुरैशी वहाँ से क्या बोल रहा है, मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट बात एक ही, घुमा फिरा के एक ही है। तो अभी मैं लास्ट स्टेटमेंट दूंगा अभी, क्योंकि आप लोग का टाइम भी हो गया है। तो आप, रवि जी ने एक बात बोला थोड़ा देर पहले कि भाजपा हमेशा ऑफेंसिव खेलते हैं और टेक्नोलॉजी का सही टाइम में सही इस्तेमाल करते हैं। तो उसी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिलेटेड टू गेम। ब्राज़ील तो सुपर पावर है, ब्राज़ील टीम। अब देखिएगा 14 का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था, ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना से डर खत्म हो गया, तो एक बीजेपी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो सब सोच रहे हैं कि ब्राज़ील सुपर पावर है, वो लोग का फुटबॉल वो लोग का ही प्रोडक्ट है, वो लोग का देश से शुरू होता है, आज तो जीतेगा बहुत गोल से। इतना ऑफेंसिव खेला है, 8 गोल खाया उस मैच में, 8 गोल खाया था ब्राज़ील। तो ठीक अभी मैं बोल रहा हूँ, असम का जो ये वर्चुअल जनसंपर्क अभियान जितना ऑफेंसिव में खेल रहा है, ये देखिएगा 8 गोल से भी ज़्यादा खाएगा, ब्राज़ील से भी बुरा हालत होगा। ऑफेंसिव खेलना ठीक है, लेकिन ऑफेंसिव सही टाइम में सही जगह में खेलना, सही इशू में खेलना। प्रेडिक्शन है या आप दिल से चाहते हैं? प्रेडिक्शन नहीं है, 100% आप देखिएगा।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये आपका प्रेडिक्शन है, आप दिल से चाहते हैं कि 8 गोल दिल से मैं नहीं चाह रहा हूँ, जनता चाह रहा है। मैं आपको लेकिन 50 लाख परिवार के पास तो भाजपा के सदस्य पहुंच रहे हैं। आप 50 लाख का बात क्यों कर रहे हैं? आप 1 असम करोड़ असम में नहीं, मैं असम में 50 लाख है क्या? आप बीजेपी का लीडर का अभी बात होना चाहिए, असम में 1 करोड़ जितना जनता है सबका बात बोलना चाहिए। खाली 50 लाख बोल रहा है कि आप लोग 50 लाख आदमी को मदद करेंगे। बात ऐसा हो गया कि परिवार 50 लाख 50 लाख परिवार नहीं, अभी आप देखिएगा, उस कुछ देर पहले बोला था कि हर जगह 50 लाख में से 2-2 जाएगा हर घर में जी। तो इसका मतलब प्रशासन का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, 2016 का जो चुनाव था, 5 सीटों में से बीजेपी 60+ कर लिया है जी। तो हम लोग का तो 5 into 4 की, हम लोग का 25 सीट है। तो 25 सीट में क्या बोल रहा हूँ, रवि जी हंस है मेरा बात सुन के। जो ब्राजील का टीम का ये हालत हो सकता है, बीजेपी का उससे भी बुरा हालत हो सकता है। इसलिए ऑफेंसिव डिफेंसिव का बात नहीं है कि और बीजेपी भाजपा पार्टी जो काम कर रहा है वो पकड़ा गया है और उनका डर सामने आ गया। जी, मैं आपके पास आऊँगा आखिरी कॉमेंट लेने के लिए। जोरहाट से युवा नेता भाजपा के संजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत देर से आपसे संपर्क हो पाई है, लेकिन मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, जनसंपर्क अभियान को लेकर आपको ऊपर से कैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं, संक्षिप्त में बताइए। जनसंपर्क अभियान जो है वो अपने पार्टी के, अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने में अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। इसको किसी प्रकार से ये चुनावी रंग से इसको ना देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप कह रहे हैं चुनावी दृष्टिकोण से न देखा जाए, सिर्फ सरकार चुनावी की दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी भी सरकार की ये नैतिक दायित्व बनती है कि वो अपने कार्यों को जनता के बीच में, अपने कार्यों को जनता के बीच में लाए। जो कि आपको याद होगा कि मोदी जी जब 2014 के चुनाव रैली में उन्होंने बोला था कि मैं अपने कार्यों को कांग्रेस की तरह बंद कमरे तक सीमित नहीं रखूंगा। भ्रष्टाचार जो उन्होंने, वो कांग्रेस की जो जनजात एक अधिकार हो गया है, मोदी जी ने उसी कड़ी को तोड़ने के लिए बोला था कि मैं जन सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ और सेवक का कार्य जी हाँ, ये है बातें वो हम जानते हैं। मैं आप वहाँ के मंडल प्रभारी है, जोरहाट जिले से आप रखते हैं, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनसंपर्क अभियान को लेकर आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनसंपर्क अभियान को लेके हम लोगों को जो दिशा निर्देश आया है वो ये आया है कि हम लोगों को जनता के बीच में केंद्र सरकार के कार्य और राज्य सरकार के 4.5 साल के कार्य को जनता के बीच में हमको पहुंचाना है। साथ में इस कोरोना महामारी में सरकार के द्वारा दिए गए सुविधाओं को, जो कि आम जनता के बीच में बहुत लोगों को ऐसा है जिनको कि ये जानकारी नहीं है। और ठीक है संजय, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, इसको जानकारी पहुंचाई जाना चाहिए। और सरकार की जो उपलब्धियां है, सरकार ने जो कुछ भी केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके बारे में हर जनता को जाननी चाहिए, मतलब वोटर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। इसमें जो कांग्रेस की जो मिडिल मैन संस्कृति थी भ्रष्टाचार की, वो चीज व्याप्त ना हो। जी ठीक है, हम समझ गए, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल मैं आपको विदा देता हूं, समय की कमी है। वैसे भी आपसे जुड़ते जुड़ते काफ़ी समय बीत गया था। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। दुल्लू अहमद से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। ये भाजपा के उभरते नेता हैं और ब्लॉक स्तर पर मैं इनको इसलिए जोड़ा था कि सही बात बताया। जैसे प्रमोद स्वामी जी ने सबसे पहले कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आर्थिक विकास के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए ये जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। और भाजपा नेता ने जो जोरहाट से थे, उन्होंने साफ कहा
कि सरकार ने 6 साल में क्या काम किया, क्या योजनाएं थी, क्या लाभ मिला नहीं मिला, उसको पहुंचाना वो प्रमुखता था। आपकी आखिरी कमेंट लूंगा क्योंकि इस पर चर्चा आगे भी देखिए, करेंगे। अभी बीजेपी का लीडर बीजेपी का फेवर में बोलेंगे, हम लोग कांग्रेस का फेवर में बोलेंगे, हम लोग को उसको अगेंस्ट करेंगे, वो लोग हमको अगेंस्ट करेंगे। ये बात सामने आपको तब आएंगे जब आप कभी किसी दिन शो अरेंज कीजिएगा और पब्लिक का कमेंट लीजिएगा डायरेक्टली, तो उस दिन आपको पता चल जाए। क्योंकि अभी देखिए बीजेपी का फेवर में बोलेंगे बात, हम लोग तो अपना फेवर में बोलेंगे। असली चीज़ कब सामने आएंगे, जब आप ये तो लाइव चल रहा है और एक लाइव शो का अरेंज कीजिए। अब पब्लिक में जाके कैमरा लेके जाइए, कोई दुकान में जाइए, कोई रोज जहाँ से रोज से कोई आदमी जा रहा है उसको पूछिए, तो मैं आपको आज गारंटी का साथ बोल रहा हूँ 90% आदमी ये बीजेपी का पहले के लिए अच्छा, मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, लॉकडाउन 3 तक अच्छा काम करे, अच्छा बोलेंगे। और लॉकडाउन 3 का बाद जो राजनीति लॉकडाउन 3 से पहले तक लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, भाजपा सरकार अभी नहीं को करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं। प्रमोद स्वामी, आखिरी कमेंट 30 सेकंड, बिल्कुल समय की कमी हो रही है। नहीं, ये मेरा आज की चर्चा पर मैं इसको 2 तरीके से विश्लेषण करूंगा। एक नंबर बात, जैसे आपने जनसंपर्क राजनीति और इसको लेकर के चर्चा जो की, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कोरोना पे कोई राजनीति करेगी भी नहीं, क्योंकि इस संकट काल की घड़ी में हमें लोगों के पास पे खड़ा होकर करके उनकी सेवा कर करके उनके दुख और दर्द को दूर करना हमारा मूल उद्देश्य है। जी हाँ, एक नंबर बिल्कुल। बात। दूसरी नंबर बात, जहां तक राजनीति की करी, हर राजनीतिक दल राजनीति करता है, लेकिन हमारी जो नीति है वो अंत्योदय की नीति है। और अंत्योदय का मतलब हुआ कि सत्ता का सुख जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उस नीति के तहत हम काम करते हैं। हमारे पास नीति है, नेतृत्व है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी- प्रमोद स्वामी जी। आर के समरजीत जी, बहुत कम समय है, लेकिन आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आगे हम आपसे जुड़ेंगे। आज जाते जाते कुछ ऐसा कहिए कि दुनिया आपको याद रखे कोरोना संकट में। जी, मैं 10 सेकेंड लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। रंजीत बाबू, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आप? जी। देखिए, बीजेपी पार्टी हटके किसी पार्टी से अलग है, इसलिए कि हम लोग एक औरत जब पैदा नहीं होने से लेकर उसके एंड तक का वो हम लोग प्रोग्राम बना रहा है। बाकी का लोग तो सरकार बनाना, अनुशासन को खाट में लाने की बात कर रहा था। इसीलिए हम लोग हार जीत का सवाल नहीं करता। हम तो इस भूमि के लिए 130 करोड़ के लोगों के लिए भलाई चाहता हूँ। कोई बोलता है, ये बोलता है, जी, कुल मिला के भाजपा जो है पिक्चर देश की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और जो भी रणनीति होगी वो देश की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए होगी। रवि जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट नहीं ले पाऊंगा, समय समाप्त हो चुका है। तो मुद्दा में कम से कम जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से जोड़ने की बात भाजपा कह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें राजनीति नजर आ रही है। आगे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी से विदा लेता हूं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।